हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी टीचर। पिछले लेक्चर में हम लोग पतंजलि कात्यायन और पाणिनि के बारे में जान चुके थे। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे माहेश्वर सूत्र से। तो पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, कौन कौन से इसमें इत संज्ञक वर्ण होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाई वन। तो माहेश्वर सूत्र मिलकर के किससे बना है? महेश्वर प्लस अड प्रत्यय से मिलकर के बना है, इक्वल में आ गया तभी महेश्वर। ये होते क्या हैं? ये महर्षि पाणिनि भगवान शंकर की घोर तपस्या किए। जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने 14 बार अपनी डमरू बजाई। जब महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपनी 14 बार डमरू बजाते हैं, जिससे जो सूत्र उत्पन्न हुए उन्हीं को हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र कहा है। जो माहेश्वर सूत्र है इनको और भी नामों से जानते हैं। कौन कौन से? एक तो शिव सूत्र बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र तो वही है ही है, और शिव सूत्र। फिर अक्षर समाम्नाय ये भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं बर्ड समाम्नाय, डमरू सूत्र, शिव सूत्र जाल आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा किसी भी ईयर नहीं हुआ है जो 2 सुपर टेट हुए हैं जब माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन ना आया हो सुपर टेट में। तो हम लोगों को सुपर टेट के लिए पढ़ना है और अच्छी तरह से मेहनत करना है तभी हम लोग आगे के लिए अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो संस्कृत में छोड़ नहीं सकते हैं माहेश्वर सूत्र को हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे शंकर का जो नृत्य होता है उसको तांडव बोलते हैं। जो शंकर जी का नृत्य होता है, डांस करते हैं वो, तब उसको हम तांडव बोलते हैं। और जो पार्वती जी का डांस होता है, नृत्य होता है, इसको लास्य कहा जाता है। और जो माहेश्वर सूत्र हैं वो कितने हैं हमारे? माहेश्वर सूत्र 14 हैं। और ये किन किन से मिलकर के बने हुए हैं? 4 शुरुआत के जो हैं वो स्वर से मिलकर के बने हुए हैं, और जो बाकी 10 बचे हुए हैं वो व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि माहेश्वर सूत्र हैं क्या। पहला हमारा है आ ई ऊ रा, ये फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा है री रा का, ये हो गया। तीसरा है ए ऊ गा। फिर चौथा है ए औ चा। पाँचवा है हा या वा राटा। छठा है लाड़ा। फिर सातवां है या मा णा णा ना मा। फिर आठवां है झा वा उआ। ठीक है। 9th है घा दा धासा। 10th है जा वा गा डा दासा। ठीक है। 11th है हमारा खा फा छा ठा या चा टा ता हुआ। 12th है का पा या। 13th है सा सा रा। ओके, इसको बोलते हैं क्या? दंतव्य सा। ये मूर्धन्य सा। और ये कौन सा हो जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फिर 14th आता है हमारा हाला। ये सभी हमारे लिए लर्न करना है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है। एक बार सुपर टेट में क्वेश्चन आया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। आंसर में चतुर्दश था संस्कृत में, लेकिन बहुत से लड़कों को पता ही नहीं था कि चतुर्दश कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। इसलिए हम लोग जो गिनती होती हैं 1 to 100 तक, उनको भी लिखना सीखेंगे संस्कृत में। फिर 14 माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्रों में स्वर वर्णों का, शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का वर्णन किया गया है। जो शुरुआत के, ये देखो 1 2 3 4, इन 4 में स्वर वर्णों से मिलकर के बना गया, इसीलिए हम इनको बोलते हैं 4 शुरुआत के जो हैं उनको स्वर वर्णों का। और जो लास्ट के 10 बचे हुए हैं ये, इनको बोलते हैं हम व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर कितने हैं हमारे संस्कृत में, और स्वर को क्या कहते हैं। अच को स्वर कहते हैं, संस्कृत में अच को स्वर कहते हैं। और संस्कृत में 9 स्वर हैं। संस्कृत में स्वर कितने हैं हमारे? 9। ये टेबल बनी हुई है हमारी, इसको हम लर्न करेंगे सुपर टेट के लिए। ठीक है, 1 बाई 1 हम ऐसे ही आपके लिए अपने नोट्स से बेहतरीन तरीके से जो बनाए हुए मेरे नोट्स हैं उनसे हम वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे, जो विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है। और हम लोगों को 2022 में जॉब लेना है, अपने घर के लिए एक समृद्ध बनाना है। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि जो हमारे भाई बहन परचेज नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो सके, जो हमारे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो अच स्वर कितने हैं हमारे? 9। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं हमने ये। और कोल स्वर की अगर बात करें तो 9 है। ठीक है। और हैं कितने, कौन कौन से हमारे? आ ई उ रे
रे, ए, ओ, ए, औ, ये हमारे क्या हैं, कुल स्वर हैं 9, जो किस प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे कुल प्रत्याहार कितने हैं, 42। ठीक है। मूल, फिर आता है मूल या हस्त स्वर, ये हमारे 5 हैं। जो यहाँ से आपको टेबल ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लो, मूल 5 हैं, तो यहाँ से ये आगे वाले उठा लो, ये वाले 5 ये आ जाएंगे आपके हस्त स्वर में 5। और हस्त स्वर का जो प्रत्याहार है वो है अक प्रत्याहार। फिर यहाँ से ये जो पीछे वाले हैं, ये वाले, ये आप उठा लो और संयुक्त या फिर मिश्रित स्वर में इनको लगा दो, और ये हैं 4 हमारे, ए, ओ, ए, औ, और ये आते हैं एच प्रत्याहार में। दीर्घ स्वर 8 है हमारे। ठीक है। बड़ा आ है, बड़ी ई है, ऊ है, ठीक है, और रे है। फिर आता है ए, ओ, ए, औ। ठीक है। अर्ध स्वर 4 है हमारे, या, वा, रा, ला, ये आते हैं एड़ प्रत्याहार में। फिर सदैव हस्त स्वर 1 है हमारा, जो र्या है, ये यहाँ से इसको लास्ट से पकड़ लो और यहाँ रख दो केवल, बस हो जाएगा हमारा, जो हमेशा ही हस्त स्वर रहेगा। फिर आता है सदैव दीर्घ स्वर, वो भी 4 है हमारे, ये वाले पकड़ लो लास्ट के और इन्हीं को यहाँ पर रख दो, ये हो जाएंगे हमारे सदैव दीर्घ स्वर। 4 हैं हमारे, इनको लर्न करना है। केवल देखने से वीडियो या फिर बार बार देखने से कुछ नहीं होगा। आप भी, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अपनी एक नोटबुक लें और उसमें इसी तरह से नोट्स बनाएं। ठीक है। फिर इसी को हमने शॉर्ट में लिखा है कि आ, ई, छोटा ऊ और एर, ये हमेशा ही क्या होते हैं, हस्व भी होंगे और दीर्घ भी होंगे। र्या हमेशा क्या होगा, सदैव हस्व होगा। ठीक है। ए, औ, ए, औ, ये क्या हो जाएगा, सदैव दीर्घ स्वर रहेंगे। ठीक है। फिर हस्व स्वर क्या होते हैं, जिनमें 1 मात्रा लगी हुई हो। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें 2 मात्रा हो। और प्लतु स्वर जिनमें 3 मात्रा हो। नोट में हमने डाल रखा है व्यंजन की आधी मात्रा होती है। अगर क्वेश्चन बने कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। फिर व्यंजनों से बनने वाले प्रश्न, व्यंजनों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। पहले तो व्यंजन को कहा गया जाता है, हल को व्यंजन कहते हैं। किसको, हल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। हमारे जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33। हल प्रत्याहार में 34 वर्ड आते हैं। ध्यान रखना, व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन हल प्रत्याहार में 34 वर्ड आते हैं। संस्कृत संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। जो संयुक्त व्यंजन है वो 3 है, और जो हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजन है वो हैं 4। ठीक है, यहाँ 1 कम हो जाता है, ध्यान रखना। फिर व्यंजन की आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। हल व्यंजन 33 है हमारे। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, जो का से मा तक आते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन है हमारे, या, रा, वाला, ठीक है, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन है, वो हैं, तीनों शा आ जाते हैं और एक हा आ जाता है, इनको ऊष्म बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, यहाँ पर 1 कम हो जाता है, जो श्रा होता है। यहाँ 3 है, और मिलकर के किससे बना है देख लो। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किससे मिलकर के बने हुए हैं संयुक्त व्यंजन, इनमें से कोई दे देगा और उनको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है। फिर माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। जो लास्ट के, जो ये जो होते हैं, ये कितने हैं, 14। जब 14 हैं तो 14 ही होंगे। माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में हा 2 बार आया है। देखो, एक तो हाया बाराटा में आया है और हाला में आया है। ठीक है। माहेश्वर सूत्र में अंत में इत संज्ञक के रूप में, अंत में बोल दो या फिर इत संज्ञक के रूप में णा जो आया है वो 2 बार आया है, आई, ऊड़ा में और लाणा में। ठीक है। मंगलाचरण हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। अगर यही क्वेश्चन टीजीटी में आए तब आप लोग ऑप्शन जिसमें 43 लगे हों वो विकल्प लगाना, क्योंकि इसमें इस तरह से ये जो राग बना हुआ होता है ये बढ़ जाता है एक। ठीक है। वो बोर्ड जो हमारा है वो अलग है और वो 43 मानता है। माहेश्वर सूत्र में शा, सा, सा, ये इसी क्रम में आते हैं। पहले ये वाला सा आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इनको नाम दिया गया है तालव्य, तालव्य सा बोलते हैं इसको, मूर्धन्य सा बोलते हैं और दंत सा बोलते हैं। यही क्रम है, हमेशा याद रखना। फिर माहेश्वर सूत्र में सर्वप्रथम स्वर, फिर अंतस्थ व्यंजन आया है, फिर 5 वर्ड आए हैं, फिर 4 वर्ण, फिर 3 वर्ण, और बाद में फिर इधर से 2 वर्ण आए हुए हैं, फिर 1 वर्ण और फिर ऊष्म वर्ण आए हुए हैं। तो इनको एक बार आप रिवाइज करना, और इसके बाद हम लोग अपने प्रयत्न, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सुपर टेट के लिए संस्कृत में, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाए। अगर आप लोग, जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो आई होप यू विल बी बेटर, एंड कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके मेरे से। और ये कोई नोट्स ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, एक बेस्ट प्रयागराज की जो बेस्ट कोचिंग है वहाँ से बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने खुद
वहाँ से बनाए हैं ये नोट्स, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की मदद करने के लिए। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इस तरह से फालतू का टाइम इन्वेस्ट करूँ यहाँ, ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी हेल्प हो सके, जो हमारे गांव या दूर दराज के जो भाई बहन हैं वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बीएड करे हुए बैठे हैं, जो 3 साल से जो अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी हेल्प हो सके कुछ। और देखते हैं जल्दी से जल्दी कुछ वीडियो आ जाए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आगे का चैप्टर प्रयत्न होगा और इसी तरह से हम कोशिश रहेगी कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वीडियो आपके लिए दे दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।